ओके। हाँ जी। राम राम जी, सबको राम राम। नमस्कार करते हैं परमात्मा को। उनके गुणों की चर्चा करते हुए अपने मन में उनके गुणों को बसाते हुए परमात्मा परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ जी। थोड़ा सी कुछ लाइनें अपने को परमात्मा के आगे समर्पित करते हुए गाते हुए फिर हम अपना शुरू करेंगे। घट मंदिर तू अंदर मेरे, देव लखूं गुण गण मैं तेरे, करूं वंदना बारंबारा, नाम ज्योति का पकड़ सहारा, देव दयाल दीन दुख हारी, ज्योति जगे हो दया तिहारी, नाम पुरे शक्ति शुद्ध जागे, नाम पुरे शक्ति शुद्ध जागे, नाम ध्वनि में मम मन लागे, नाम ध्वनि में मम मन लागे, नारायण मम देवन देवा, नारायण मम देवन देवा, दे मुझे भक्ति भक्त सुसेवा, दे मुझे भक्ति भक्त सुसेवा, नाम योग में निश्चय मेरा, नाम योग में निश्चय मेरा, अविचल रहे भरोसा तेरा, अविचल रहे भरोसा तेरा, राम अनुग्रह कर रखवारे, राम अनुग्रह कर रखवारे, नाम योग दे जाऊं वारे, नाम योग दे जाऊं वारे, गाकर गुण मैं तुझको ध्याऊं, गाकर गुण मैं तुझको ध्याऊं, राम राम कह लेता पाऊं, राम राम कह लेता पाऊं। जय श्री
हाँ जी सारे बंधुओं, हम लोग चैप्टर आपका पढ़ रहे हैं प्रेम वाला, प्रेम का। आप सबने इसके ऊपर विचार किया होगा, इसका थोड़ा अनुभव किया होगा, इसके ऊपर चिंतन मनन भी किया होगा, और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों ने प्रभु का प्रेम पाया भी होगा। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए पिछली बार भी हमने थोड़ी चर्चा करी थी। आज फिर उसी भाव में आते हैं और उसी प्रेम को थोड़ी और विस्तार में ले जाएंगे, और फिर उसके बाद स्वामी जी के दोहों को हम लेंगे। तो हाँ जी, कोई पहले कुछ कहना चाहता है? किसी ने पहले विचार किया हो, सोचा हो, चिंतन किया हो, तो अपने आप लोग पक्ष रख सकते हैं। हाँ नहीं जी, तो प्रेम प्रेम राम राम कमलेश जी। हाँ जी राम। मैं ये जैसे पीछे वियोग है, अनुताप अश्रु है, और ये जो जितने भी महाराज जी ने इससे पहले सारा ज्ञान हमें दिया है, तो प्रेम भी उसके बाद फिर प्रेम है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि पता नहीं महाराज जी क्या, मतलब भक्ति, आई थिंक सब कुछ जो भक्ति है वो सारा कुछ उसमें आ जाता है, प्रेम में ही सब कुछ आ जाता है। कि और आंसू में ही, जैसे बच्चे को वैसे आवाजें चाहे लगाए बच्चा, माँ नहीं सुनती, लेकिन जैसे ही उसके आंसू आएंगे तभी उसको उसकी आवाज सुनी जाएगी। और उसी का नाम ही प्रेम है। अंदर से जब तड़प होती है, अंदर से जब होती है, उसी प्रेम को ही सुन के राम राम की जो हम जाप करते हैं, उस भगवान वही सुनता है। तो उससे उसका जल्दी राम जी के कानों में पड़ता है। तो ये प्रेम का जो गेस्चर है वो आंसू ही है। जब प्रेम में बंदा बहुत प्रेम में होता है, तो जितने आंसू आते हैं हमें, वो प्रेम की ही, और वियोग और अनुताप अश्रु सारे उसी से। अनुताप के डिफरेंट है, जैसे आपने समझाया था, वियोग के डिफरेंट अश्रुज है, लेकिन प्रेम का जो मिलन वाला है वो एकदम अलग है। जो हमने मिलने के लिए हमारी जो भक्ति है भगवान की, वो प्रेम का जो मुझे थोड़ा बहुत। हाँ जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। कमलेश जी, मैं थोड़ी सी कहूँ? बिल्कुल जरूर जी, जरूर। हाँ जी। कमलेश जी, मैंने जो देखा है, जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सैटरडे का प्रोग्राम जो करते हैं हम, भक्ति प्रकाश जो पढ़ते हैं, अब हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सारा जो जो विवरण दिया हुआ है स्वामी जी ने, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ये तीनों योग इसी में आ जाए। तीनों ज्ञान, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग, ये सारे इसी में आ जाते हैं। मुझे तो सारा एक ही नजर आता है। और भक्ति और प्रेम दोनों अलग नहीं है, दोनों ही जुड़े हुए हैं। भक्ति और प्रेम, प्रेम से भक्ति, भक्ति से प्रेम, भक्ति से ही प्रेम हमें उमड़ता है। और प्रेम की परिभाषा तो मेरे ख्याल में जिसके अंदर ऐसा भाव होता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दैट इज इन उसको, नाम को, राम के नाम को हम एक्सप्लेन कर नहीं सकते। जब वो बस जाता है, एक तरफ से स्थापित हो जाता है, तो राम ही रह जाता है, उसके सिवाय कुछ है भी नहीं। मुझे तो यही नजर आता है। हाँ जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। सुंदर कहा सबने। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, प्रेम के जो आंसू हैं, आंसुओं की तो शक्ल सेम होती है, चाहे वो वियोग में आए, चाहे वो दुख में आए, चाहे वो सुख आए। आंसू की शक्ल सेम रहती है, भाव अलग अलग हो जाता है। भाव अलग होते हैं। जब प्रेम के आंसू आते हैं तो उसमें जो भाव होता है या उसमें जो अनुभूति होती है वो सबसे उच्च होती है, सबसे उच्च। हाँ जी, तो मेरे को अंदर कई सारे और पॉइंट्स आए थे दिमाग में कि प्रेम को हम और कैसे विस्तार कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि प्रेम जो है ये सबसे ऊंचा भाव है, इससे ऊंचा कोई और भाव नहीं है। फिर प्रेम ही योग है। जो हम प्रेम में होते हैं, यही परमात्मा से प्रेम ही हमारा मिलन करा देता है। फिर वो स्वयं परमात्मा
ही बन जाता है। प्रेम जो है अलग नहीं होता है। प्रेम प्रेम जो है परमात्मा ही है और परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी में भी किसी को भी प्रेम से देखते हैं तो उस वक्त हम उसके अंदर परमात्मा के भाव से देखते हैं, और वो भाव भी अंदर में परमात्मा ही देता है। उस वक्त हम उसकी शरीर कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, उसका धन दौलत कैसा है, इन चीजों पर हमारा विचार नहीं जाता। तो ये एक योग है, उच्चतम योग है। फिर है ये निरपेक्ष है कि इसके प्रेम में किसी से कोई अपेक्षा नहीं रह जाती, ना कुछ लेना है, बस सिर्फ देना ही देना है, देना ही देना है। प्रेम दे, प्रेम है, अपने आप बाहर निकल रहा है, अपने आप फैल रहा है, उसी में जो चाहे अपने आप डूब सकता है, कोई देता भी नहीं है। आप ये नहीं कहते मैं तुम्हें प्रेम दे रहा हूं, नो। प्रेम का विस्तार जब आपके चारों तरफ होता है, जो आता है वो अपने आप उसमें, अगर उसमें ग्रहण शक्ति है, जितनी ग्रहण शक्ति उतना उतना वो ग्रहण करे। फिर ये प्रेम है, पवित्रतम है, पवित्र नहीं है खाली, पवित्रतम है। इसके अंदर कोई दोष नहीं रह जाता, कोई भी दोष नहीं, सब चीजों से ये मुक्त होता है। फिर ये प्रेम अटूट बंधन है, इसी से सारी सृष्टि बंधी हुई है। माँ के अंदर बच्चे का प्रेम है, भाई बहनों का प्रेम है, होता तो शुरू संसार से ही है, लेकिन अंत कहाँ होता है? परमात्मा में। भाई बहनों का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, माँ बेटे का प्रेम है, और पड़ोसी से प्रेम है। हर जगह जो प्रेम है, ये यही हमको बांधे रखता है संसार में। और यही फिर परमात्मा में जब जाता है तो बाहर बाहर के जितने बंधन है वो ढीले पड़ जाते हैं, टूट तो नहीं जाते हैं, ढीले पड़ते हैं, और फिर वो बंधन जो है परमात्मा में चला जाता है। फिर ये सृष्टि का सार है। देखिए, अगर सृष्टि में प्रेम ना हो तो कुछ भी नहीं है। परमात्मा ने जब सृष्टि को पैदा किया या सृजन किया उसका, तो यही प्रेम भाव लेकर ही किया, कि प्रेम था परमात्मा के अंदर उपजा कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं जिसमें सब उसको एंजॉय करें, भक्त भी एंजॉय करें, और दूसरे लोग भी, जितने भी संसार में पशु पक्षी जितने भी हैं, सबको ये आनंद देने वाला हुआ। ऐसी उसने सृष्टि की रचना करी है, और ये जो सृष्टि का प्रेम आधार है, इससे हम पूरा संसार जीत सकते हैं। अगर और कुछ भी नहीं है हमारे पास, धन नहीं, दौलत नहीं, कोई मान और नहीं है, चीजें नहीं है, तो हम खाली प्रेम से पूरा जगत अपने बस में कर लेते हैं। इतनी इसके अंदर शक्ति है, दोष रहित है। और ये प्रेम जो है, ये एक वरदान है, ये परमात्मा की तरफ से ही मिलता है। परमात्मा ने इसको उसका सृजन किया, परमात्मा ही है जब हमको देता है प्रेम, अपना प्रेम देता है, तभी हम हमारा प्रेम जो है बाहर निकल के बढ़ता है। जब तक वो नहीं देता तब तक हमारा प्रेम भी हम किसी को दे नहीं सकते हैं। ऐसा मेरा अपना भी अनुभव है कि जब इंसान बहुत खाली होता है अंदर से, तो यही कहते हैं कि मेरे अंदर कुछ नहीं परमात्मा, तू अपना प्रेम मुझे दे ताकि मैं उसको आगे फैला सकूं। तो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर दोहा भी लिखा है, अपना प्रेम सुदान कर, अपने जन का संग, राम नाम का आश्रय, अपना जाप सुरंग। सारी चीजें आ गई इसमें, जाप भी मांग लिया, भक्त का संग भी मान लिया, प्रेम भी मांग लिया। बताइए, इसका पाठ करने पर हम कहाँ चूकेंगे? सब कुछ मिल जाएगा। तो प्रेम जो है परमात्मा का दिया हुआ वरदान है, और जब ये परमात्मा आपको दे देता है तो बस फिर तो कुछ रह नहीं जाता। ये एक रंग है, फिर चढ़ जाता है। प्रेम इतना इसका रंग है कि ये फैल जाता है, आपके ऊपर चढ़ता है, फिर ये सब जगह फैलता है। भक्ति का एक साधन है, प्रेम से भक्ति शुरू होती है। प्रेम आप करने लगो, देखिए आपके अंदर अपने आप भक्ति आती जाएगी। आपको लगेगा यहाँ भी परमात्मा है,
यहाँ भी परमात्मा है, इसमें भी परमात्मा है। तो भक्ति एक साधन तो है, भक्ति में प्रेम साधन है, लेकिन पूर्णता भी यही है, अंत तक आपको पहुंचा देता है। और भक्ति में जब आपकी सब कुछ अंत में जाके छूट जाता है, नाम छूट जाता है, भक्ति छूट जाती है, ज्ञान छूट जाता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं रह जाता, तब भी प्रेम कभी नहीं छूटता, प्रेम रहता ही रहता है। वही प्रेम की तार आपको परमात्मा से जोड़ के रखती है। ये सब मेरे को अपने आप ध्यान में आ रहा था कि ये हमने प्रेम को इतना सरल और कम क्यों लिया हुआ है। इसको तो बहुत इसकी चर्चा होनी चाहिए। फिर प्रेम मीठा है, प्रेम सहज है। अब देखिए अमृतवाणी में भी हमारे लिखा हुआ है, बड़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए। प्रेम का पूर है। पूर का क्या मतलब होता है, कभी हमने ध्यान नहीं दिया। बढ़ा जब राम प्रेम का पूर, पूर होता है हद से पार हो जाना, लिमिटलेस। जब प्रेम हमारा लिमिटलेस होता है तो हमारे अंदर कुछ संशय, कोई विकार, कुछ रह ही नहीं जाता। मुझे लगता है प्रेम में तुम दूसरों के अवगुण भी इग्नोर कर देते हो, तुम्हें नजर ही नहीं आते। तो है ही है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इसमें तो यही है कि वो प्रेम में आप परमात्मा देखते हैं, बंदा थोड़ी देखते हैं। तो दुर्गुण तो तब नजर आएंगे ना, अगर आप उसमें मनुष्य का भाव रखो, मानव का भाव रखो। जब भाव ही परमात्मा का है तो परमात्मा में अगर कोई दोष नहीं तो आपको उसमें दोष कहाँ नजर आएंगे। प्रेम पूर्ण है, प्रेम परम सत्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रेम परमात्मा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है प्रेम। और परमात्मा का स्वरूप भी प्रेम है। स्वामी जी ने भक्ति प्रकाश में कई जगह लिखा है परमात्मा प्रेम स्वरूप है। हमारे ये जो आत्मिक भावना है उसमें भी एक चैप्टर है, परमात्मा प्रेम स्वरूप है। और ये भी कहा है कि तू सागर है, किसका? प्रेम का सागर है, प्यार का सागर है। इतना सुंदर यह है कि सागर में जितने गोते लगाए जाए, जितना इसको में अपने आप को डुबोया जाए, उतना इंसान डूबता जाता है। कहते हैं ना किसी चीज में डूबना उसका खत्म हो जाना है, तो यहाँ डूबना तर जाना है, और जो तरता है वो डूब जाता है। उल्टा है यहाँ भक्ति में, प्रेम में इंसान जो है जब डूब जाता है तो सब कुछ पा जाता है। तो प्रेम एक सागर है। इसमें तो हमारा एक गाना भी है, मूवी का ही है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ये ना इनका रवि जी का बड़ा फेवरेट है, मैं उनको कहती हूँ 2 लाइनें गाएं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तो प्यार का सागर है, तो तेरे प्रेम में हम डूब जाएंगे। यदि तो प्रेम ना दे तो हम मर जाएंगे, चले जाएंगे हम यहाँ से। हाँ जी। ये कमलेश दीदी, हाँ जी। ये आपने इसलिए नहीं उनसे गवाया, आपने जो सुनना था उनका ये, तो आपको मौका लग गया। नहीं, मेरा उनको भूल रहा था थोड़ा। आई नो आई नो आई नो। तो मैंने कहा चलो मैं उसको बीच में ना या, इसीलिए।
चलो एक्चुअली बहुत अच्छा हुआ। मैं कमलेश जी, मैं जो मुझे ख्याल आ रहा है एक और, कि हम जब पैदा होते हैं हाँ जी, माँ की कोख से, तो माँ जो है हमको पैदा करते ही उसके अंदर एक प्रेम जागता है। सिर्फ पहले उसके अंदर सिर्फ प्रेम ही होता है। वो प्रेम से ही हमको सींचती है, और प्रेम से ही हमको बड़ा करती है, और प्रेम से ही हमको सब संस्कार डालती है तो हर प्रेम के मनुष्य को। बिना तो कोई प्रेम दोष से ही वगैरह दुग्ध आ तुम्हारे जाता क्यों है कोई उसकी छाती में। जी। नहीं, प्रेम को तो देखिए, जिस दिन से उसके अंदर गर्भ में बच्चा आता है, प्रेम उसी दिन से हो जाता है। तभी तो उसको देखो पालती पोसती है उसके अंदर। हालांकि वो खुद बाहर से कुछ नहीं कर रही है, लेकिन उसका प्रेम, उसका अंदर में पोषण हो रहा है बच्चे का, बच्चा बढ़ रहा है, बच्चे के अंदर विकास हो रहा है। तो ये सारी चीजें प्रेम ही कर रही है, और वो प्रेम भी परमात्मा का है। परमात्मा उसके अंदर, माँ के अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, एक हमारी एक प्रवृत्ति है, और वो जागृत ही रहती है माँ की सदा। वो चाहे बच्चा जब से पेट में आता है तब से शुरू होती है, जब तक बच्चा चला नहीं जाता, और तब तक उसके बाद भी लगी रहती है। वो तो उसके इवन मैं तो ये कहती हूँ कि इवन बच्चा अगर जैसे अगर डाकू ही बन जाए, चाहे उसको बुरा लगता हो, फिर भी ये नहीं है कि उसका प्रेम खत्म हो जाता है बच्चे के लिए। ना, अंत तक यही तो कहते हैं, एक या माँ का प्रेम ही है जो कि बिल्कुल छल रहित, कपट रहित, कोई अपेक्षा रहित, किसी कोई आशा नहीं होती उसको। और प्रेम का दूसरा नाम ही वात्सल्य है, जो कि माताओं के अंदर होता है। हाँ जी, सिर्फ माताओं में होता है, कहीं और नहीं होता नहीं, वात्सल्य। पिता में भी होता है, ऐसी क्या बात नहीं, है? वात्सल्य नहीं होता उसमें, सिर्फ प्रेम ही होता है, उसमें घमंड होता है। कम ऑन, क्यों घमंड क्यों होता है भाई? उसको ये क्या है, घमंड क्या है उसको कि ये उसको मेरा? 15वीं सेंचुरी के अंदर सूरदास बाबा जी जो थे, उन्होंने उनको आंखों से अंधे थे वो, और सिर्फ उनको सिर्फ एक ही चीज समझ आती थी, प्रेम। कोई उनको बहुत दुत्कारते थे, लोग उनको भगा देते थे, पर जब उनके साथ कोई प्रेम होता था तो उनको कोई कोई भी खाने की चीज दे देता था या उनके साथ आके बैठ जाता था, तो उससे वो प्रेम का ही अनुभव करते थे। या इसी के रहते रहते उन्होंने ये वाला सॉन्ग लिख डाला, ये भजन लिख डाला, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। या दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, या झूठे बेर सबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगाई। तो ट्रू। ये उनका प्रेम से निचड़ा हुआ, क्योंकि वो सब जगह दुत्कारे जाते थे बचपन के अंदर, जब वो उनको कृष्ण भक्ति के अंदर लीन नहीं हुए थे उससे पहले, दैट्स ट्रू। तो उनको सिर्फ एक ही चीज नजर आती थी, प्रेम प्रेम प्रेम। अगर उनके साथ कोई भी सरलता से पेश आ जाता था या उनके लिए कुछ भी कर देता था, उसमें उनको प्रेम ही झलकता था। हाँ जी। राम तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, प्रेम मार्ग या भक्ति मार्ग। प्रेम भक्ति को मार्गति न्यारो, मीरा जी भाई जी ने बोल दिया ये। विपिन जी, एक सजेशन दो, आप मनीषा का नाम प्रेम रख लो। प्रेमिका है वो मेरी, प्रेमिका। मैं प्रेम हूँ। अच्छा, ओ ओ, ओ। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। ये नारद जी प्रेम जो है, ने हाँ, नारद जी ने प्रेम के बारे में कहा है कि प्रेम अनर्वचनीय है। ये उसी तरह है जैसे जीभ का स्वाद। जैसे हम कोई चीज खाते हैं तो उसका जो स्वाद सिर्फ उसी बंदे को आता है जो वो खाता है। उसकी व्याख्या नहीं की उसकी जाती। व्याख्या हो नहीं सकती। और वो उसी के अंदर प्रेम जो करता है उसी को ही पता है उसका गूंगे का गुड़। क्या, हाँ क्या है, क्या है। अगर दो अक्षरों में बोले तो निष्काम समर्पण। बस यही है, अपने आप को समर्पित कर दें हम राम जी को, और फिर प्रेम का स्वाद जो 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 करेगा उसी को ही मिलेगा, अनिर्वचनीय। प्रेम आते ही समता आ जाती है, सारे गुण आ जाते हैं। तो स्वामी ने एक दोहा ये भी लिखा है बड़ा सुंदर, समता में मन हो सदा, भीतर होवे शांत, काम काज में सम रहे, कभी न होवे भ्रांत। कि मेरा हर काम में मेरा मन जो है शांत रहे, भीतर भी और बाहर भी समता में रहे। क्योंकि विषमता रोग है, हमने पढ़ा है पहले, समता योग है, विषमता रोग है। तो इसलिए ये समता जब तक आती नहीं है, प्रेम भी नहीं आ पाता इतना।
क्योंकि विषमता इसको रोक देती है, रास्ते में इसकी रुकावट बन जाती है। कोई भी दोष हमारे मन में होता है, ये प्रेम को पनपने नहीं देता। लेकिन अगर एक बार प्रेम पनप जाए तो कोई दोष रह भी नहीं जाता, ये भी बात है। तो हाँ जी, और चलो जी प्रेम आगे को पढ़। थोड़ा सा और देखते हैं, दो चार चीजें। प्रेम जो है ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, अपार है, इसका कोई पार नहीं है, विस्तृत है, इसका बहुत विस्तार है। आपको कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं दिखेगी जो प्रेम से भरी हुई ना हो। फूलों में प्रेम है, झरनों में प्रेम है, पानी में प्रेम है, आग में प्रेम है। देखिए वही आग हमारे अंदर जब जलती है तो वो हमारे भोजन को पचा देती है, तो ये उसका प्रेम ही है जो हमारे ये चीजों को नाश करके उसका जो प्रॉपर उसका प्रोसेस है वो करना। हाँ जी अगर कमलेश जी, हाँ एक जी, बात मेरे को एकदम से ध्यान में आई कि लव इज गॉड, कि जो इंग्लिश में बोला गया है, पर है प्रेम ही जो है वो भगवान ही है वो। मैंने आपको पहले ही कहा है, हाँ, प्रेम ही भगवान है, प्रेम ही सब कुछ है। वही सब कुछ है, वही सब जीवों के अंदर है। जब सृष्टि की रचना हुई थी, ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की, और वो सब सृष्टि में, सब जीवों में वो हो गया प्रकट, सब में हो गया। सारी सृष्टि में वो राम ही है, सब सारा भगवान का रूप ही, सारी सृष्टि जो है वो भगवान का ही रूप है सारी। वो कन कन में कहते हैं भगवान है, वो कहते हैं कन कन ही भगवान है, हाँ, यही ऐसे बात है। सुनने में क्या देखो बात आता है। है। यही कहा है कि परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो उसके पास जो मटेरियल था वो प्रेम ही था। जिस चीज से आप बनाओगे वो तो आपके अंदर आएगी आएगी। तो पूरी सृष्टि प्रेममय है, तो पूरी सृष्टि में प्रेम है, परमात्मा भी प्रेम है। लेकिन हमारी दृष्टि नहीं है ना देखने वाली, हम लोग उसको जो है उसमें गुणों को पकड़ते नहीं है, हम लोग हमेशा दोषों को पकड़ते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सार नहीं पा पाते। तो ये हमारे अंदर एक दोष है ना, तभी तो कहते हैं कि दोषों को मत देखो। कोई भी अगर आपको दोष किसी में भी दिखता है तो यही बताया है कि उसके गुणों को उस वक्त याद करो कि इसके अंदर क्या गुण है, तो दोष अपने आप दूर हो जाएगा, आपकी नजर से दूर हो जाएगा। हाँ जी, खत्म कर रहे हैं बस अब हम इसको। ये जो प्रेम है ये प्राकृतिक है, कोई बनावटी नहीं, किसी ने बनाया नहीं है, ये प्राकृतिक है, अपने आप आता है, ये दिखावा भी नहीं है। इसके अंदर कोई दिखावे वाली चीज नहीं है कि आप किसी को प्रेम ऊपर से दिखा रहे हैं, प्रकट हो जाता है। अगर आपका दिखावा है तो एकदम से पता लग जाता है कि ये मन से कह रहा है असली प्रेम है या दिखावा है। प्रेम जो है ये पारदर्शी है, इसमें अंदर और बाहर एक सा ही दिखेगा आपको। जैसे पानी है उसमें आप अपनी छवि देख लेते हैं, इसी प्रेम में आप दूसरे की छवि देख लेते हैं, प्रेम में आप परमात्मा को देख लेते हैं। ये ट्रांसपेरेंट है, या और अंदर बाहर से बताया है कि भाई एक ही एक है। कितनी मूवियां तो हमारी खाली रोमांस के ऊपर ही बनती हैं, लेकिन वो तो सब, उनकी तुलना तो हम परमात्मा से तो नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा का प्रेम जितना निश्चल है, निष्पक्ष है, पवित्र है। वो जो है बाहर की चीजों में नहीं है। लेकिन कभी कभी दुनिया में, युगों में, वो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सच्चा प्रेम लेके पैदा हो जाता है जोड़ा, जैसे लैला मजनू है, श्री फरहाद है, और भी कई हैं जो हिस्ट्री बन जाते हैं, उनको दुनिया याद रखती है। लैला को कहते थे कि अगर उसको कोई मारता था तो उसका निशान जो है वो मजनू पे जाता था, उसके भी वहां पर निशान पड़ जाता। टीचर अगर आपको छड़ी से हाथ में मार रहा है, मार तो वो लैला को रहा है, लेकिन लग किसको रहा है? मजनू। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये हिस्ट्री बन जाती है। तो इस तरह का प्रेम जो है, हमने थोड़ा बहुत आज कहा कि प्रेम जो है ये मार्ग भक्ति से शुरू होता है और अंत भी इसका प्रेम में होता है। भक्ति खत्म हो जाएगी लेकिन प्रेम नहीं खत्म होगा। हाँ जी, आपने लैला मजनू की बात करी, छोटी सी बात है कि मजनू लैला करते करते ही लैला बन गया।
मजनू। वो कहते हैं भगवान लैला ही बन गया। ऐसे अगर आप हमारा प्रेम अटूट होता है जब भगवान से, तो हम भगवान ही बन जाते हैं। बिल्कुल। भूल ये प्रेम का इतना संबंध गहरा है कि हम जैसे जैसे जितना जितना जपते जाएंगे हम राममय ही हो जाएंगे। बिल्कुल। हाँ हाँ, क्या बात है अंकल। स्वामी प्रेम का तो इतना रामकृष्ण भी ये भी कहा गया है कि जो लोग कहते थे कि तुझे लैला में दिखता क्या है मजनू, इतनी तो काली है, इतनी काली है, तुझे अच्छी कैसे लगती है। वो कहता कि तुम्हारे पास में मेरे जैसी आंख नहीं है, मेरी आंख से देखो कि वो क्या है। ऐसे रामकृष्ण परमहंस जी हम्म। जब वो भक्ति में इतने डूब जाते थे तो ऑलमोस्ट वो अपनी देवी काली देवी की वो पूजा करते थे, वैसे ही बन जाते थे। यहाँ तक के उनके अंदर स्त्री रूप समा जाता था। जीभ निकल जाती थी बाहर उनकी। या कहते हैं एक बार के हम भक्ति करते करते उन्होंने ना हर तरह की साधना करी, मुस्लिम उसमें भी गए, क्रिश्चियन में भी गए। इस तरह उन्होंने कई कई महीने तक एक ही साधना करते थे। एक बार उन्होंने साधना स्टार्ट करी तो स्त्री रूप में, जैसे माँ की तरह से, कहते हैं उनके स्तन आ गए, उनके पीरियड स्टार्ट हो गए। ये गॉस्पेल में लिखा हुआ है कि इतना वो उसके अंदर रम गए थे, इतने रम गए थे कि स्त्री भाव में ही रहते थे वो सदा, और स्त्री ही बन गए। कपड़े भी वो वैसे ही पहनते थे। सोचिए कितनी ये प्रेम की पराकाष्ठा है, या प्रेम हनुमान के पराकाष्ठा। हनुमान जी की सिद्धि करने लगे थे तो वो पूंछ हल्की सी उनकी बाहर निकलने आने लगी थी। या ओके। चलो जी, हाँ जी, उषा ये आंटी। 18 तक कर लिया था, उषा 19वां 20वां पढ़ लें। उषा आंटी 19 एंड 20 प्लीज। हाँ जी। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में, प्रेमी के संदेश को सुने प्रेम का धाम, पाए प्रेमी सुप्रेम को, जपे प्रेम से नाम, जाना जाना ढाकिए ले जाना संदेश, पत्तियां देना प्रिय को, कहना कथन विशेष, जाना जाना ढाकिए ले जाना संदेश, पत्तियां देना प्रिय को, कहना कथन विशेष, क्या बात है। कहना कथन विशेष। जय श्री। हाँ जी, आगे कह रहे हैं प्रेमी के संदेश को सुने प्रेम का धाम, कि मैं प्रेमी हूं और मेरे संदेश को परमात्मा जरूर सुनेगा, मेरा संदेश परमात्मा तक जरूर पहुंचेगा, उसके घर तक, उसके धाम तक। परमात्मा का धाम क्या है? परमात्मा ही है, परमात्मा ही परमात्मा का धाम है, परम प्रेम का धाम है वो। तो वो कह रहे हैं कि मेरा संदेश तेरे तक जरूर पहुंचेगा, निश्चय से वो कह रहा है। लेकिन वो पहुंचेगा कब? पाए प्रेमी सुप्रेम को, जपे प्रेम से नाम। जब हम प्रेम से नाम को जपेंगे तभी हमारा प्रेमी को हमारा प्रेम मिल जाएगा, कि मैंने उसको याद किया। उसको याद करने का एक ही तरीका है, उसके नाम का स्मरण, उसके नाम में डूबना, उसके नाम को जपना। तो बस प्रेम में एक ही चीज है कि तेरा नाम ही अंदर चल रहा है, वो हट भी नहीं रहा। प्रेम जब आता है तो एक जो प्यास अंदर होती है प्रेम की, वो एक ही के लिए होती है, एक ही के लिए होती है। चाहे वो संसार में हो, प्रेम पति के प्रति जब जागृत होता है, या बच्चे के लिए होता है, पति दूर है
तो जो सती है उसका प्रेम जब दिखता है तो सिर्फ प्रेम वो पति के लिए ही होता है। जब पुत्र के लिए होता है तो खाली पुत्र के लिए होता है और किसी के लिए नहीं। तो वो कह रहे हैं कि तेरा नाम ही मेरे अंदर सदा चल रहा है और इसी नाम से ही मैं तुझ तक पहुंचूंगा, तभी तेरे को मेरा संदेश मिलेगा। अब वो कह रहे हैं कि एक और संदेश जा रहा है डाकिए के थ्रू, जाना जाना डाकिए ले जाना संदेश। अब तो ये कम हो गए हैं डाकिए आने जाने, नहीं तो एक समय पर इंतजार होती थी कब डाकिया आएगा, कब चिट्ठी लाएगा, तो बहुत उत्सुकता होती थी। तो यहाँ लिखा है जाना जाना डाकिए ले जाना संदेश, पत्नियां देना प्रिय को कहना कथन विशेष। कि डाकिया जब लाता था पत्र, तो वही वो कह रहे हैं कि तू मेरा पत्र ले जा और मेरे प्रभु तक पहुंचा दे, मेरा संदेश ले जा। और उनको मेरा पत्र देते हुए कहना, उनको कहना कथन विशेष, ये जरूर कहना कि मैं तेरे को याद करती हूँ, मैं तेरे प्रेम के लिए बाट जोहती हूँ, मैं तेरे को तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तो ये सारे जो प्रेम के संदेश होते हैं वो परमात्मा तक पहुंचाने के साधन बताए हैं स्वामी जी ने, कि डाकिया भी ले जा रहा है, पक्षी भी ले जा रहे हैं, आपका मन भी वहां पर पहुंच जाता है। मन से भी आप भेज सकते हैं, भाव से भी आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तो हर तरह से आपका संदेश वहां पहुंच सकता है। हाँ एक जी। इसके दूसरे तरीके का एक वो है, श्लोक है कि चिट्ठी पाती तब लिखूं जब प्रीतम हो परदेश, मन में तन में राम बसे तो फिर किसे लिखूं संदेश। बिल्कुल सही बात है। तब यह है ना कि अपने आप संदेश पहुंच जाता है, मन से पहुंच जाता है। मन से पहुंच जाता है। या प्रेम भाव बाहर का एक, जरूरत नहीं। सॉरी सॉरी, हाँ जी गो है। हाँ जी बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैंने कहा फिर बाहर की चीजों की जरूरत नहीं रह जाती है। हाँ जी, प्रेम भाव के जो आप अभी बता रहे थे ना कि जो एक औरत है वो पति से भी प्रेम करती है, बच्चे से प्रेम करती है, और सब में जो भाव अलग अलग हैं। हम्म, और हर भाव का जो प्रेम है वो अलग है। हम्म, इसी तरह जो प्रेम, हमारा जो प्रेम भक्त है, वो इसलिए जैसे आपने बताया कि वो सबसे ऊपर है। हम्म, वो ऊपर होने के भी अ, के ये एक रीजन होता है कि उसमें जो भक्त है वो चारों भाव रख सकता है प्रेम में। अगर सेवा भाव का भक्त है तो वो सिर्फ सेवा करेगा, जैसे हनुमान जी है, वो राम जी में पति भाव का नहीं कर सकते कि वो मेरे पति हैं, वो सिर्फ सेवक बन के ही उनकी पूजा। जैसी वृत्ति होती है वैसे ही संगत वो ये क्या हुआ। उषा आंटी आपका म्यूट हो गया माइक। हाँ जी, क्या बोले आप। मैं कह रहा हूँ जैसी जैसी वृत्ति होती है वैसे ही उसका वो आगे, हाँ, तो आगे। प्रेम प्रेम जो 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 हम जब हम पति भाव में या प्रेमी के भाव में हम उसको ले लेते हैं, तो उसमें हम उसको किसी समय भी वो वाला भाव जो है हमारा हम्म। हमारा अलग अलग होता रहता है। कभी सेवा भाव, कभी अम, क्या कहते हैं बच्चे का भाव, या कभी तो सखा का भाव। अब तो जैसे बता सखा रही का भाव, और सारे भाव उसमें हूँ। भक्त जो है अपने बनाता रहता है, डिफरेंट 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 डिफरेंट। तो प्रेम भाव जो है, जब उसमें प्रेमी भक्त पहुंचता है तो उसमें वो कोई भी किसी भाव में, हर भाव में परमात्मा को ही मानता है। लेकिन सेवा और दूसरे भावों में, इसलिए ये प्रेम भाव जो है सबसे ऊपर माना जाता है। देखिए प्रेम भाव इसलिए ऊपर मान जाता है क्योंकि वो अद्वैत कर देता है आपको, दो नहीं रह जाते हैं। हाँ, उसमें वो सेवक और वो कुछ नहीं रहता। लेकिन सेवा, या जैसे कौशल्या जी है, उनका राम जी के प्रति पुत्र भाव है। तो इसलिए
उनका वहां तक भक्ति जो है वहां तक रहती है। लेकिन जो राधा और कृष्ण और मीरा और कृष्ण का जो ये प्रेमी जो हुए हैं, इसलिए इनका भाव जो है ऊपर, प्रेम को सबसे ऊपर दिया गया है। देखिए, प्रेम में एक बात ये है कि प्रेम आप सबसे करते हैं, एक सा कर सकते हैं, हर किसी से कर सकते हैं, लेकिन भाव और व्यवहार सब में अलग है। जब किसी को आप छोटे बच्चे को देखते हैं तो आपके अंदर पुत्र भाव आ जाता है। जब आप किसी बड़े को देखते हो आदर से, आपके अंदर एक गुरु भाव आ जाता है कि ये मेरे से बड़े हैं। तो और आपके अंदर उसके सेवा भाव आ जाता है कि मैं इनको सेवा करूं, इनसे आशीर्वाद लूं, इनका प्यार लूं। इस तरह हर चीज के भाव अलग अलग होंगे, व्यवहार अलग अलग होगा, लेकिन प्रेम में कोई वो नहीं है। प्रेम जो है वो स्थिर है। वो ये नहीं है कि आपका इधर आया तो इधर अलग हो गया, उसका रूप अलग है, उसके रूप, क्योंकि भाव प्रेम तो अलग हो सिर्फ जाए, समर्पण है जी, सिर्फ समर्पण है। तो भाव अलग अलग हो जाएंगे, भाव अलग अलग प्रेम है। एक। हाँ, यस। परमात्मा भी इसीलिए एक ही है, बाकी सारे उसके स्वरूप ही हैं। आपने परमात्मा तो एक ही है। आपने मुझे $100 दे दिए, मेरा प्रेम आपके लिए बढ़ गया। वो तो लोभ लोभ बढ़ा है अंकल, प्रेम नहीं बढ़ा। ये संसारिक प्रेम तो फिर ऐसे ही है जी। चलिए आगे चले। हाँ जी, किरण आंटी, 21 and 22 प्लीज। हाँ जी, राम राम जी। तुझ बिन मेरे नाथ जी, सूख बना मैं काठ। आंखें तेरे प्रात के, आंखें तारे प्रात के, फीका मुख का ठाठ। तुझ बिन मेरे नाथ जी, सूख बना मैं काठ। आंखें तारे प्रात के, फीका मुख का ठाठ। अस्थि मज्जा ही शेष है, पिंजर दिखे देह। दिल बत्ती बिना तेल है, डालिए प्रेम स्नेह। दिल बत्ती बिना तेल है, डालिए प्रेम स्नेह। प्रभु जी डालिए प्रेम स्नेह। राम। ये लाइन ही, वर्डिंग, एक एक वर्ड यार कमाल है। मतलब कि पूरा, अगर अगर इसका हम लोग इसको आगे ना भी कुछ करें तो इतना वर्डिंग के अंदर, वर्डिंग के अंदर इतना क्या लिखा है महाराज जी ने। आहा, क्या बाती ये और तेल को वर्डिंग को कैसे, सोच के महाराज जी पे प्रेम नहीं आता, क्या कितना प्रेम आ नो, जाता है ना। तुझ बिन मेरे नाथ जी, सूख बना मैं काठ। ओहो। और तेल, तेल का नाम प्रेम कर दिया उन्होंने, प्रेम ही दिया। दिल दिल बत्ती बिन तेल है, डालिए प्रेम स्नेह। हाँ, तेल में भी तो प्रेम छलकता है ना। जैसे हाँ वो वही बता रहे, घी तेल है, को घी है, वो भी एक प्रेम का ही हम रूप प्रेम है, से ही घी। जिंदा तेल। हैं। अगर एक प्रेम ना हो तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। बत्ती की बात कर रहे हैं तो जो, जब तक घी और बत्ती एक साथ जुड़ नहीं जाते, मिल नहीं जाते, तब तक तो बत्ती जलती भी नहीं है। देखिए, जब तक, अगर आप कई बार घी पिघला नहीं होता, वो घी अलग रह जाता है, बत्ती अलग होती है, तो जलती नहीं है। तो वो उसकी भी सोचें कि एक दूसरे के बिना नहीं रहते। और प्रेम यही करता है कि आपको अलग रहने ही नहीं देता, एक ही कर देता है। भक्ति में देखिए, आप दास बन के भी भक्ति करते हैं, आप प्रिय बन के भी भक्ति करते हैं, आप जो है पिता उसको मान कर के भी भक्ति करते हैं। द्वैत भाव होता है। और साधक चाहता भी यही है कि तू अलग, मैं अलग, मैं तेरी भक्ति करूं, मैं आनंद पाऊं, मेरे पास कुछ तो हो भक्ति करने के लिए। निराकार की भक्ति कैसे करूं, मुझे तो नहीं पता। जब तू मैं पिता मानता हूं तो तेरा स्वरूप पिता जैसा सामने आ जाता है। जब मैं तेरे को माता मानता हूं तब मेरे सामने तेरा स्वरूप माता के रूप में आता है। तो यही भाव लेके जब
हम लोग, वो जो साधक है भक्ति करता है, और लेकिन जब प्रेम आता है तो प्रेम कहता है नहीं, अब अलग नहीं, बस अब एक। तो ये है उसकी दशा। यहाँ तो कुछ खास नहीं है, अस्थि मज्जा ही शेष है, पिंजर दिखे दे। पहले तो है, तुझ बिन मेरे नाथ जी सूख बना मैं काठ। मैं तो इतना सूख गया हूँ, लकड़ी की तरह हो गया हूँ। कहते हैं ना, जब बंदा बहुत दुबला पतला हो जाता है तो उसकी उपमा लकड़ी से दी जाती है कि तू क्या कर रहा है, खाता पीता नहीं है, लकड़ी बन गया है तू तो यहाँ वही कह रहे हैं कि भक्त खुद कह रहा है कि मेरी दशा लकड़ी जैसी हो गई है। आंखें तारे प्रात के, क्या मतलब हुआ? जिस तरह दिन के अंदर हमको तारे नहीं दिखते हैं, दिखते तो हैं लेकिन अंदर होते हैं तारे, लेकिन दिखते नहीं है, फीके ओरिजिनल। पड़ जाते हैं। जब आंखें तारे प्रात के, मेरी आंखें ऐसी हो गई हैं जैसे तारे जो हैं छुपे छुपे रहते हैं, उनके अंदर कोई तेज नहीं है, उनके अंदर कोई प्रकाश नहीं होता, उनका नूर खत्म हो जाता है, सुबह होते ही तारों का नूर खत्म हो जाता है। इसी प्रकार मेरी जो आंखें हैं, इनके अंदर सारी जो इनके गुण हैं वो खत्म हो गए हैं, और मेरा मुंह जो है, मेरा चेहरा जो है फीका हो गया है, उसमें भी कोई तेज नहीं रह गया, उसके अंदर कोई लालिमा नहीं रह गई, उसके अंदर कोई सुंदरता नहीं रह गई, उसके अंदर कोई मुखरता नहीं रह गई। क्योंकि विकसित होता है फेस, जब कई बार मुरझाया होता है, कई बार विकसित होता है, तो कहते हैं उसको मुख का ठाठ कहते हैं, उसका नूर होता है चेहरे का भी। तो ये वो सारी चीजें फीका पड़ गया। फीका पड़ गया। कैसे फीका पड़ गया? जैसे दिन में तारे फीके पड़ जाते हैं, पड़ रहा तेरे प्रेम के। उनको आंखों से हम देख नहीं पाते हैं तारों को, तो वही हाल है। अस्थि मज्जा ही शेष है। अब तो कहते हैं हड्डियां ही रह गई हैं, सिर्फ थोड़ा सा मांस है मेरे शरीर के ऊपर, बाकी तो शरीर पिंजरा बन गई है, हड्डियां ही हड्डियां दिख रही हैं। और दिल बत्ती बिना तेल है, डालिए प्रेम सने। अब उसका उपचार क्या है कि तू ही उपचार कर। मेरा जो दिल है वो बत्ती के बिना, तेल के बिना, जैसे बत्ती का होता है कि वो जल नहीं सकती है, वो ऐसे ही सूखी पड़ी रहती है बत्ती। अगर उसमें तेल ना डालो तो उसका कोई रंग रूप नहीं होता, उसका तेज नहीं होता, उसमें कोई एक जो ज्वलंत नहीं। ज्योति होती है वो नहीं होएगी। तो उसी तरह मेरे अंदर भी कुछ नहीं रह गया। तो अब तू अपना प्रेम स्नेह डाल, प्रेम रूपी जो है वो बत्ती में तेल डालो, जिससे कि मैं रोशन हो सकूं। जैसे तो बीरा जी ने भी ये कहा था ना कि जब वैद्य बन के प्रभु आएगा तभी मेरा उपचार हो सकता है। तो ये भी उनका भजन में आता है ना कि एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। या तो उसमें बड़ी सुंदर लाइन है जो दिमाग में नहीं है इस वक्त, कि जब वैद्य सांवरिया होए, या तो जब परमात्मा है मेरा वैद्य बन जाएगा तो वह सांवरिया आएगा तो मेरे रोग दूर हो जाएंगे। हाँ जी। ये ज्योत जो है हमारी जगेगी। जब तक हमारे अंदर समर्पण नहीं आएगा तो ज्योत कैसे जगेगी? ये सारा समर्पण का ही खेल है। इस प्रेम के पीछे, अगर प्रेम को हमने जगाना है, या परमात्मा से प्रेम जो हमारा जो संबंध टूटा हुआ है, उसकी वजह क्या है? वजह क्या है कि मेरे ख्याल में तो हम समर्पित नहीं है पूरी तरह से। हमारा समर्पण जरूरी है, इसके साथ और विश्वास। विश्वास का मतलब है कि पूरा 100% बिना किसी कोई संदेह के, नो संशय, मतलब कि नो कंडीशन, अनकंडीशनल प्रेम, अनकंडीशनल संबंध, अनकंडीशनल एक विश्वास, जो कि हमारे श्रद्धा विश्वास और क्या क्या चीजें हैं, हमारा आशा बनी हुई है हमारी, उसके साथ ही तो हमारी आशा बनी हुई है सारी जिंदगी की। क्या बात है अंकल, वेरी नाइस। हमें इसको महसूस करना पड़ेगा, हमें इसका ज्ञान जो है एक अंतर्मुखी होकर पाना पड़ेगा हमको।
हम ऊपर ऊपर से कर लें और अंतर्मुखी ना हो तो बड़ा मुश्किल है। उसीलिए पढ़ रहे हैं अंकल, ये सारी चीजें हम लोग उसीलिए कर रहे हैं कि ताकि अंतर्मुखी हो सकें और पूरी दिनचर्या के अंदर ऐसी ही जीवन को व्यतीत कर सकें। ओके। आई थिंक ये प्रेम ऐसा ही है जैसा माँ का बच्चे से होता है। ऐसा ही भगवान का रिश्ता भी यही है, परमात्मा से राम का नाम के साथ भी रिश्ता वही है जो माँ का बच्चे से है। या रजनी मेहरा जी, हाँ 23 जी, जो लाइन मुझे याद नहीं आ रही थी मीरा जी की, घायल की की गति गति घायल घायल जाने जो कोई और न जाने कोय, मीरा के प्रभु पीर मिटे जब वैद्य संवरिया होए, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोय। करना जाने। या ब्यूटीफुल। घायल की गति घायल जाने। या या हाँ जी रजनी मेहरा जी, 23 एंड 24 प्लीज। मुझे चैन कहाँ प्यारे राम बिना, मुझे चैन कहाँ प्यारे राम बिना, मुझे चैन नहीं आराम नहीं, मुझे चैन कहाँ प्यारे राम बिना। आशलता है सूखती सहित पात सब शाख, आशीष बदली भेज कर रखियो अपनी साख, जानो निज जन की दशा देना दर्शन का, मिलियो मोहन अब मुझे करियो कभी न टार, जानो निज जन की दशा देना दर्शन का, मिलियो मोहन अब मुझे करियो कभी न टाल, जय राम जय जय राम। माय गॉड, दैट्स सो ब्यूटीफुल। की जरूरत है एक्सप्लेन करने की? नहीं। आश लता है सूखती या सहित पात सब शाख, कि मेरी जो शरीर रूपी मेरी लता है उसमें जो आशा है वो भी सूख रही है सारी, धीरे धीरे मेरी उम्मीदें सूखी पड़ती जा रही हैं। आश लता है सूखती, जैसे कि कैसे सूख जाती हैं, जैसे पत्तियां और शाखाएं सूख जाती हैं, इसी तरह मेरा शरीर तो सूख ही गया है। अब मेरी जो अंदर शरीर के अंदर आशा है तो उसे मिलने की लता रूप में वो भी सूख रही है। तो अब जो है अगर तुझे अपनी कुछ ध्यान है, अपनी कुछ लाज है, अपनी कुछ शर्म है, तो परमात्मा को साख कह रहे हो, उसकी साख याद करा रहे हैं, तो तू अब बदली बन के बरस जा, अपना प्रेम दे दे ताकि मेरी जो सूखती हुई चीजें हैं उनको थोड़ा सा उनमें रस आ जाए और वो फिर से हरी भरी हो जाए। ऐसी कह रही है, रखियो आप साथ अपना विरुद्ध विचार, कहते हैं ना, सेम भाव है यहाँ। अपना विरुद्ध विचार के तू अपने गुणों को तो देख, अपना मेरे बड़प्पन, अपने देखेगा बड़प्पन को विचारिया, या अपनी समर्थ जान। तो यहाँ भी वही हाल है कि रखियो अपनी साख। अगर तू अपनी लाज रखना चाहता है, अपनी इज्जत बचाना चाहता है तो कुछ कर, कह देते हैं ना हम लोग कई बार। तो वही भाव यहाँ पर है। भक्त कुछ भी कह सकता है, उसकी बात का परमात्मा को बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसको जो हक होता है वो अपने हक से बात करता है। क्योंकि तू मेरा है, जब मेरा कह दिया तो हर चीज मैं कर सकता हूँ तेरे साथ। गुस्सा भी हो सकता हूँ, प्यार भी कर सकता हूँ, रूठ भी सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो भक्त की इतनी ज्यादा समर्थ बन जाती है भक्ति में। तभी तो आपने पहले कहा तो है कि माँ बच्चे के संबंध जैसे हो जाता। आगे है, और इसमें कहती है कि जो जैसे बताया ना आपने कि इसमें गुस्सा भी वो वही है। तो एक मैं पढ़ रही थी तो उसमें कहता है कि जो शिकायत है वो भी दुआ बन जाती है।
परमात्मा से जो हम शिकायत करते हैं, जब अपनापन हो जाता है तो वो भी हमारी दुआ बन जाती है। उसको पता है ना, संसार से तो मिलेगा कुछ नहीं, मिला कुछ शिकायत करूं भी तो किससे तो करूं। शिकायत भी हम कर सकते हैं या उससे, वो कहता अपनों बस से ही कोई है, शिकायत कर सकते हैं ना, दूसरों से तो नहीं कर सकते। वही कहते हैं कि वहां से तो कुछ पूरा भी नहीं होएगा, हाँ, इसी से एक ही आसरा, शिकायत, हाँ, एक ही शिकायत भी आस, दुआ एक ही बनती है, आसरा। क्या बात। आप शिकायत भी अपनों से करते हैं। हाँ, शिकायत भी अपनों से ही होनी है, या तो वो अगर अपना ही बन गया तो तो उससे क्या, क्या शिकायत क्या दुआ एक ही चीज है, या सेम, क्या उससे कुछ छुपा नहीं रहता ना। कुछ नहीं। ना, अंदर का भाव उसकी समझ में आता है। जानो एक निज जन की दशा। अब वो कह रहा है कि तू मेरी दशा को जानता है, और नहीं जानता तो जान ले। जानो, जानो निज जन की दशा, देना दर्शन काल। इसमें भजन मैंने पिछली बार गाया भी था। दीना बंधु दीना नाथ मेरी सुध लीजिए, शरण पड़े की राखो लाज मेरी सुध लीजिए। तो सुध के ऊपर बड़ा जोर डाल के बोला गया है, मेरी सुध लीजिए, अब तो बहुत हो गया, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तो तेरी सुध लिए बिना मैं नहीं जी सकता। तो वही है, मैं जानो निर्जन की दशा, जान लो तुम मेरी दशा को। अभी तक जो तुमने इग्नोर किया हुआ है मुझे, मेरी तरफ से अपनी निगाह हटाई हुई है, तो उसको वापस करो। देना दर्शन काल, अपना दर्शन दो। मिलियो मोहन अब मुझे, अब तो मुझे मिलो ही मिलो। अब तो तुम टाल मटोल ना करो। बहुत हो गई आंख मिचौली, बहुत हो गया टाल मटोल। अब तो मेरी दशा देखकर तो तुम कृपा करो, दया करो, क्षमा करो मुझे मेरे अपराधों को। तो किसी भी तरीके से तुम मेरे को मिलो। ये भक्त अपनी अर्जी डाल रहा है परमात्मा के आगे। पुकार कर रहा है। हाँ जी, पुकार कर रहा है, आलाप कर रहा है, चिट्ठियां भेज रहा है, संदेशे भेज रहा है, ये सारी। हाँ जी, सो ब्यूटीफुल। मिलियो मोहन अब मुझे, करियो कभी न टाल। मुझे अब टाल मत करना, टाल मटोल मत करना कि अच्छा फिर कभी, आज नहीं कल, कहते हैं चीजों को टालते रहते हैं हम लोग। तो उसके लिए वो कह रहा है कि अब तू टाल मटोल नहीं कर, अब ये अंतिम क्षण है मेरा, तो इसलिए तू मेरे अपने दर्शन दे। आगे ये भक्ति जो है, पूरी भक्ति जो मैंने जानी, जब तक हम पूरी तरह से भक्ति में डूबे हुए ना हो, तो ये हमारे से आवाज निकलती नहीं है। इसमें पूरा भक्ति में डूबना पड़ता है, गहराई तक जाना पड़ता है, जब हम उससे डिमांड कर सकते हैं परमात्मा से कि अब मैं तो पूरी तरह से समर्पित हूँ, और मैंने जो भी तुमने कहा है मैंने वैसे किया है, डूबा हुआ हूँ, तो भक्ति में डूबा हूँ, तो मुझे तुम क्यों नहीं कर रहे, मेरा मेरा बेड़ा पार क्यों नहीं कर रहे। जब उससे शिकायत का मौका, उसको पास कोई और मौका ना मिले कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, उसके पास कोई मौका ना हो पूछने वाले का कि मैंने तुमसे कहा था ये करने के लिए, तुमने तो कुछ किया ही नहीं हो, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं। तो वेरी अधिकार के लिए हमको पूरी तरह से समर्पित, विश्वास पूरा करना पड़ेगा, 100% हमें उसको सब कुछ देना पड़ेगा हमारे। अमृतवाणी यही बताती है कि कैसे समर्पण करना है अंकल। यस। नहीं, पर मैं ये सोचती हूँ कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है उसको, ही नोज यू इन एंड आउट। या ओके। तो हो गया या कुछ हाँ any- जी, हाँ जी, हो गया। हो गया, हो गया। हाँ जी। सरला आंटी 25, 24। 25 and 26। ओके। जय श्री राम। मेरे मन में ये बसे, बना वायु में वेग, आऊं तेरे पास में यथा मेरु पे में, चढ़कर लगन विमान में आऊं उस आकाश, ललित सुलीला लोक में
तेरा जहां विकास। हाँ 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 हाँ, क्या बात। चढ़कर लगन विमान में आऊं उस आकाश। ललित सुलीला लोक में तेरा जहां विकास। जय हाँ श्री हाँ, राम। क्या बात है। हाँ जी। मेरे मन में ये बसे, बना वायु में वेग, आऊं तेरे पास में यथा मेरु पे मेघ। कह रहे हैं कि अब मेरा मन ये कह रहा है, मेरे मन में ये बसे, ये बस गया है, पक्का निश्चय हो गया है कि मैं वायु बन के उसी रफ्तार से, उसी वेग से, उसी शीघ्रता से तेरे पास आ जाऊं जैसे कि हवा आती है। उसको समय नहीं लगता है। अब मेरे में इतनी शक्ति नहीं कि मैं तेरी इंतजार करूं, तो मैं वायु की तरह आना चाहता हूँ, वायु के वेग की तरह तेरे पास आना चाहता हूँ। मेरे मन में ये है विचार कि सब जगह से तो संदेश भेज दिए हैं, अगर अभी भी मुझे कोई उसका रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो मैं वायु में वेग के साथ तेरे पास आऊं। और कैसे आऊं? आऊं तेरे पास में यथा मेरु पे मेघ। जैसे मेरु पर्वत है इतना ऊंचा होता है, और इसी प्रकार के जैसे तू है बहुत ऊंचा है, दूर है, देख। यहाँ पर यही अर्थ निकलता है कि जिस तरह मेरु पर्वत दूर है, ऊंचा है, वही तेरा स्वरूप है। तू भी दूर है मेरे से, बहुत मेरे से ऊंचा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। लेकिन फिर भी जो बादल है वो मेरु पे पहुंच ही जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? मेघ बन के बादल जो है इतनी ऊंचाई पे चले जाते हैं। इसी तरह मैं कुछ ना होते हुए भी, कुछ भी समर्थ नहीं है मेरे में, फिर भी एक भाव है कि मैं वायु की तरह वेग से, शीघ्रता से तेरे पास आ जाऊं। अब बताइए, इतना उतावला हो रहा है। अब भक्त, प्रतीक्षा की घड़ियां उससे सही नहीं जा रही हैं। वो अब वायु की तरह परमात्मा के साथ पहुंचना चाहता है। और उसने उपमा दे दी है कि ये ना सोच के मैं पहुंच नहीं सकता, मैं पहुंच सकता हूं। कैसे पहुंच सकता हूं? चाहे तू मेरे से कितनी दूर है, चाहे तू मेरे से कितना ऊंचा है, लेकिन जैसे मेरु पर्वत पर मेघ पहुंच जाते हैं, बादल पहुंच जाते हैं, ऐसे मैं भी पहुंच सकता हूं तेरे तक। देखिए कितना भक्त निर्भय हो जाता है, कितना निडर हो जाता है, कितना आत्मशक्ति उसके अंदर आ जाती है कि वो एक तरह से परमात्मा के साथ पूरी लड़ाई कर रहा है। ऐसा मुझे ऐसा भाव लगता है। बाकी अन्य भाव भी हो सकते हैं, तो आपके अंदर कोई अगर और भाव आ रहे हैं तो उनको भी जरूर स्थान दीजिए। आगे कह रहे हैं चढ़कर लगन विमान में। हाँ हाँ, अब वो कह रहे हैं कि इतनी लगन लगा, लगन को मैं विमान बना दूं और फिर मैं आकाश में उड़ सकूं। इतनी लगन मेरे अंदर आ जाए कि उस लगन से मैं तेरे तक पहुंच सकूं। क्योंकि तू तो सुनते हैं कि तू आकाश में रहता है, तू दूर रहता है। तो अच्छा देखो महाराज जी ने पहले जनरली कहते हैं ना लगन की डोर से या कुछ, या लगन का विमान उससे भी तेज। क्या बात, बिल्कुल, क्या बात। डोर से तो आप धीरे धीरे चलते हो ना। वही तो, इतना मतलब कहाँ तक महाराज जी के अब जो है विचार। ना, जैसे हनुमान जी को था कि कहते हैं ना कि विमान से गया। यस, करने को आतुर, यहाँ यस, आतुरता दिख रही है, आतुरता ही। या व्याकुलता दिख रही है, उतावलापन दिख रहा, इंतजार करना नहीं चाहता एक घड़ी भी नहीं। ये अंतिम क्षण उसके लिए आ गया, जहां वो मन को वायु की वेग के साथ मिला रहा है, जहां लगन को विमान के साथ मिला रहा है। जैसे विमान कितनी गति से जाता है आकाश में, और अपने स्थान पर, अपनी मंजिल पर बाकी जितने भी आने जाने के साधन है उनसे ज्यादा ये जल्दी में पहुंचता है। तो उसी की बात कर रहे हैं कि अब भक्त कह रहा है कि लगन के विमान में मैं बैठकर तेरे आकाश में मैं आऊं। वैसे ना, जैसे हम सोचते हैं ना कि वहां पहुंचना है जल्दी, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट ले ताकि हम वहां पे जल्दी पहुंच।
पर आई एम सरप्राइज कि उसको ये नहीं पता लगा कि साथ तो हम ये गाते कि राम तेरे अंदर वसता बाहर किथे ढूंढना, तो फिर उसको अभी तक इतनी समझ नहीं आई कि वो तो सब जगह पे है। अगर वो अंतर्मुखी हुए तब देख पाए ना, अभी तो बाहर मुखी चल रहा है, तभी तो उसको बाहर दिख रहा है, पर सृष्टि में भी परमात्मा दिखना कोई और, ये भी उसी का ही भाव है। ये नहीं, पर भाव उसको इतना तो होना चाहिए ना कि सारी जगह पे अंदर बाहर सब जगह वही है। या अगर उसको ये देखिए, भी भान नहीं है तो फिर वो क्या भक्त है। नहीं नहीं, भान है। भक्त के अपने अपने भाव हैं, अलग अलग भावों से परमात्मा को रिझाता है, एक भाव से नहीं। कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा। ऐसे नहीं, जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती, बच्चा कहता है ये तो अच्छा नहीं है, मुंह फेरता है, माँ कहती है अच्छा चल तू ये खा ले, 10 डिशेस बना के देती है उसको, ये नहीं अच्छी लग रही पर तू ये खा के देखिए बहुत स्वाद है। इसी तरह भक्त जो है परमात्मा को रिझा रहा है, ये नहीं है कि उसको पता नहीं है, उसको सब पता है। अंदर में उसको पता है कि परमात्मा अंदर बैठा है, लेकिन वो कहता है अंदर जाऊंगा मिल जाएगा तो फिर रह क्या गया, फिर बाहर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, वो मैं तो एक हो गए। तो मजा तो इसमें है ना, जब दो रह के भक्ति करते हैं तो तरह तरह के आपके पास ऑप्शन आ जाते वही माँ है आंटी जो, जिसका हस्बैंड ये बोलता है कि नहीं मेरे को सब्जी पसंद नहीं आई, तो उसके लिए 10 नहीं बनाती वो फिर। हैं। नहीं, सही बात है, कई बार नहीं बनाती, बच्चे के लिए बनाती है। बच्चे के लिए कितनी उसको होती है कि नहीं, मेरा बच्चा भूखा ना रह जाए। उसको पता है पति खा लेगा, मैं नहीं बना के दूंगी तो उठा के भी खा लेगा कुछ। फिर सब बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं हाँ, तो हमारी। बाजार से भी मंगा के खा लेगा, लेकिन बच्चा नहीं कर सकता। उसको पता है कि ये बच्चा मेरे पे डिपेंडेंट है, पति मेरे पे डिपेंडेंट तो नहीं है। कई बार बना देती है, पर कई बार कहती है जो बनाई यही खाओ। सो ठीक इसका है, सारांश तो ये है कि भगवान को मिलने के लिए बच्चे बन के जाओ। हाँ। बिल्कुल बच्चा तो बनना ही ये पड़ता है। पर या पर देखिए कितनी रूप में भक्ति बताई है, सखा रूप में बताई है। ठाकुर तू पुजारी, मैं तेरा पुजारी हूँ, तू तू मेरा दाता है, मैं तेरा भिखारी हूँ। तो कितने रूपों में भक्ति बताई है, एक रूप नहीं है। और जब इन रूपों को अलग अलग हम देखते हैं, हर किसी में एक अपना मिठास है, अपनी मस्ती है, इतना सुख है। जब आप उसको भाव रूप में देखते हैं, पिता रूप में, तो और भाव है। जब उसको आप सखा रूप में देखते हैं तो और भाव आता है। कितना क्लोज आप परमात्मा को कर लेते हैं, उससे सारे सुख दुख बांट लेते हैं, कितना उसके साथ क्लोज हो जाते हैं। तो हर किसी भाव में वो परमात्मा की पूजा कर रहा है। तो ये कहें कि उसको पता नहीं है, लेकिन पता है, पता होते हुए भी वो बाहर की चीजों को ले रहा है। हाँ जी, वो कहते हैं आऊं उस आकाश ललित सुलीला लोक में तेरा जहां विकास, कि तेरे अंदर की जो ललित लीला, लुभावने वाली लीला है, और तेरे तरह तरह के लोक हैं जहां तेरा ही विकास हो रहा है, तेरा ही सारा पसारा है, मैं उनको देखना चाहता हूँ। और ये देखने के लिए मुझे विमान लेना पड़ेगा, क्योंकि छोटा मोटा तेरे लोक नहीं है, उसमें मेरे को भ्रमण करना है आकाश में। और उस आकाश में भ्रमण करके ही मैं तेरा विकास, तेरा जो तूने विस्तार किया है, उसको मैं थोड़ा थोड़ा देख पाऊंगा। तो ये भक्त के अपने अपने भाव है, इसको आप कितना विस्तार कर सकते हैं, लेकिन छोटा भी कर सकते हैं। हाँ जी। बात लगन पे टिक जाती है। अगर लगन है तो इस तरह तेजी से जैसे विमान उड़ता है, वो लगन आपको परमेश्वर के पास उसी वेग से ले जाएगी। आगे हम्म। तब मैं आगे। उषा आंटी 27 एंड 28। जी। दौड़ा मानस वेग से जाऊं तेरे, आऊं आऊं सॉरी, दौड़ा मानस वेग से आऊं तेरे पास, सुखमय तेरे धाम में अविचल करूं निवास।
भानु किरण को पकड़ कर चढ़ जाऊं उस धाम, सूर्य सम शुभ शोभते जहां विराजो राम, सूर्य सम शुभ शोभते जहां विराजो राम। यहाँ देखो कि वो मेरुमय और फिर विमान और फिर यहाँ पर मानस का वेग उससे भी तेज, या और फिर उसके आगे भानु किरण को पकड़कर कैसे महाराज जी स्टेप बाय स्टेप भगत को कैसे कैसे उस प्रेम भक्ति में ले जाके और हाँ आतुरता, राम के वहां पे विराज कर रहे ये भक्त की आतुरता दिखाई जा रही है हैं जी। कि जो भी तरीका मुझे मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, मैं तेरे पास पहुंच जाऊं। या अब मानस वेग है, इससे तो ज्यादा बढ़िया और तेजी कोई है ही नहीं। जितनी जल्दी हमारे विचार कहीं पहुंचते हैं, भाव पहुंचते हैं, उससे तेज तो विमान भी नहीं है। वो कह रहे हैं दौड़ा मानस वेग से मैं आऊं तेरे पास। अब मैं रुक नहीं सकता हूं, अब मैं अपने विचारों से, अपने मन से, यहाँ मानस वेग है, अपने मन की गति से तेरे पास आ रहा हूं। उसने अल्टीमेटम दे दिया कि मैं तो आ रहा हूं, अब आऊं तेरे पास, सुखमय तेरे धाम में। और जो तेरा धाम है, जो सुखमय है, जहाँ आनंद है, जहाँ पर प्रेम ही प्रेम है, और वहां आकर मैं अविचल, बिल्कुल बिना किसी विचलता के, बिना किसी चलाए मान ना हूं। अविचल मतलब जहां पर अणु मात्र भी हलचल ना हो, वो अविचल होता है। अविचल करो निवास, मैं वहां पर दृढ़ होके रहूं, अविचल होके रहूं। और तेरे धाम में, किस धाम में? आनंद वाले धाम में, सत्य धाम, आनंद धाम, परम धाम, सुखमय धाम। ऐसा आनंद, ऐसा धाम तेरा, ऐसा तेरा स्थान जहाँ तू निवास करता है, वहां पर आके मैं निवास करूं। ऐसी मेरी अब हो गई है अवस्था कि वो कहता है कि मैं तो अपने मानस वेग से पहुंच सकता हूँ। अगर तो मुझे नहीं भी कोई और साधन देगा, तो मेरे पास इतना तो है कि मेरे पास मेरा मन है, उस मानस वेग से मैं पहुंच सकता हूँ मतलब मैं डावाडोल ना हूँ ना। और आके मैं तेरे पास रहूं, या अभी चल रहा हूँ, निवास करूं तेरे साथ। ये नहीं कि आऊं और जाऊं 2 मिनट में, जैसे कि अतिथि आता है। नो, अब मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। पूरा उसने अपना निश्चय भी कर लिया और भक्त ने रिश्ता बना दिया परमात्मा के साथ। भगवान कैसे उसको मना कर सकता है? कहेगा आ भाई आ, दरवाजा खुला ही है। आगे वो कह रहे हैं भानु किरण को पकड़कर। अब देखिए, ऐसा कोई कर सकता है? भानु किरण, भानु मीन्स सूरज की, सूरज की किरणों को पकड़कर मैं तेरे धाम आ जाऊं। उसकी कल्पना देखो कि मैं सूरज की किरण को पकड़कर तेरे धाम तक पहुंच जाऊं। अब और मेरे पास रुकने की कोई वो नहीं है, शक्ति नहीं है, अवस्था भी मेरी नहीं है। अब यहाँ भानु किरण को कैसे पकड़ेंगे? तो मेरे को जो समझ आता है, भानु किरण क्या है? नाम, परमात्मा का नाम हमारे लिए एक भानु किरण है। इसको पकड़ कर ही मैं तेरे धाम तक पहुंच जाऊंगा। क्योंकि नाम में भी जो शक्ति है, नाम में भी जो विश्वास है, नाम में जो दृढ़ता है, नाम के जो गुण है, नाम में जो गति है, कि कहीं भी आप प्रार्थना करते हैं तो गति से कैसे पहुंच जाती विचारों से। तो यहाँ पर भानु की किरण को तो हम लोग पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर भक्त ने अपनी भाव बताया है कि भानु किरण को पकड़कर चढ़ जाऊं उस धाम, मैं तेरे धाम तक आ जाऊं, वहां पर क्या है? तुम शोभते हो, वहां तुम्हारा निवास है। सूर्य सा,
तू प्रकाशित है, तू प्रकाशवान है, तू प्रकाश ही है, तो मैं वहां तक आना चाहता हूं। तो प्रकाश के पास आने के लिए उन्होंने कहा है कि सूर्य ही है एक। कहते हैं ना, प्रकाश को पकड़ने के लिए उसका साधन क्या है? सूरज। तो इस भाव से भी आप ले सकते हैं कि भानु किरण को पहुंचकर अगर मुझे प्रकाश के धाम में पहुंचना है तो मैं सूर्य को पकड़कर मैं तेरे धाम आ सकता हूं, जहां पर कि तू प्रकाशित है, जहां तू सुशोभित है, जहां तेरी क्या कहना चाहिए, सुंदरता है, तेरा उजाला है। प्रकाश जो है वो अंधकार को दूर करके उजाला देता है। तो क्योंकि उसके जहां पे आप नाम में ही उसका धाम है, नाम में ही उसका रूप है, नाम में ही उसका सब कुछ है। सो यही तो मैंने नाम कहा। ही, ये जो आपने बताया कि नाम ही भानु की किरण को पकड़ के, या क्योंकि उसके अंदर ही सारी उसकी लीलाएं, उसके ब्रह्मांड, उसके उसका धाम, उसके सारा कुछ उसके नाम के अंदर ही है। बिल्कुल। या लेकिन भाव उसका अलग है। वो भाव हाँ तो जी, हाँ जी, वो इसलिए उस टाइम। आ रहा है क्योंकि तू प्रकाश रूप है, तो मेरे पास प्रकाश को पाने के लिए मेरे पास सूरज है। स्पीड ऑफ मैं लाइट। उस रस से आऊंगा, प्रकाश के पास आने के लिए मैं सूरज के साथ आऊंगा। प्रेम छोटा सा भजन बोल दे एक। प्रेम का रास्ता जो बोला है वो स्पीड ऑफ लाइट से तुलना की है। हाँ जी, कोई एनीवन हैज एनी अदर ये कमेंट्स? भजन बोल दे छोटा सा, मैंने कहा एक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट, कोई कोई क्वेश्चन किसी का है तो प्लीज। ओके, हाँ जी। मतलब तुम्हें अगर प्रेम करना है तो बच्चे की तरह उससे बस समर्पण कर दो, दैट्स इट। बालवत बालवत बन जाओ, बालवत। या बालवत समर्पण कर दो।